सप्रेम नमस्कार। आज हम आपके लिए फिर एक नया पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। छात्रों, आपकी पीढ़ी के सामने आज एक बहुत बड़ी चुनौती है। अपने आवश्यकताओं के साथ साथ आपको भावी पीढ़ी की जरूरतों का भी ध्यान रखना है। सतत विकास को अपनाना है। सितंबर 2015 में सतत विकास को लेकर ही संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक विशेष बैठक लगी थी। इस दौरान 17 लक्ष्यों को अपनाने का निर्णय लिया गया था। चलिए आपको इन लक्ष्यों से परिचित कराते हैं। 25 से 27 सितंबर 2015 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक शिखर बैठक लगी थी। इस सम्मेलन के दौरान 193 देशों ने सतत विकास के 17 लक्ष्यों को अपनाने का निर्णय लिया। ये 17 लक्ष्य इस प्रकार से हैं। पहला, विश्व से गरीबी हटाना। दूसरा, जैविक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना और भूखमरी को दूर करना। तीसरा, स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। चौथा, सभी को आजीवन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन के अवसर प्रदान करना। पांचवा, लैंगिक समानता जेंडर इक्वालिटी पर बल देना तथा महिलाओं को सशक्त करना। छठा, स्वच्छता और पानी की उपलब्धता पर बल देना। सातवां, सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा के प्रयोग पर बल देना। आठवां, सतत आर्थिक विकास और रोजगार पर बल देना। नौवां, सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। 10वां, देशों में और देशों के बीच की असमानता को कम करना। 11वां, सुरक्षित टिकाऊ शहर और बस्तियों का निर्माण करना। 12वां, रोजगार तथा स्थायी पर्यटन को विकसित करना। 13वां, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटना। 14वां, समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उचित उपयोग पर बल देना।
15वां, वन का संरक्षण करना और भूक्षरण के बढ़ते नुकसान को रोकना। 16वां, शांतिपूर्ण समितियों का गठन करना। 17वां, सभी देशों की भागीदारी पर बल देना। वर्ष 2030 तक एक संपन्न, शांतिपूर्ण और सुरक्षित विश्व का सपना साकार करना है। अब चलिए पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को उनके अनुवाद के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। शब्द है सतत विकास लक्ष्य, अंग्रेजी अनुवाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG, जैविक कृषि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, भूखमरी famine, शब्द है स्वास्थ्य सुरक्षा, अनुवाद हेल्थ सिक्योरिटी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन, लैंगिक समानता जेंडर इक्वालिटी, सशक्त करना टू एम्पावर। शब्द है असमानता, अंग्रेजी अनुवाद इनइक्वालिटी, स्थायी पर्यटन सस्टेनेबल टूरिज्म, भूक्षरण सॉइल इरोजन, भागीदारी पार्टिसिपेशन। छात्रों, शब्दों को एक साथ लिख देने से वाक्य नहीं बन जाता। शब्दों को सही क्रम में लिखना आवश्यक है। हिंदी वाक्य रचना का सही क्रम है कर्ता, कर्म और क्रिया। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। सरकार गरीबी दूर कर रही है। चलिए देखते हैं कि यह वाक्य किस क्रम में लिखा गया है। पहला है कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया। यह शब्द समूह एक विशेष क्रम में है। यह सार्थक है, एक विचार को प्रकट कर रहा है। अतः यह एक वाक्य है। चलिए अब एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। कर रही दूर है गरीबी सरकार। इस शब्द समूह में शब्दों का क्रम बदल गया है। यह सार्थक नहीं, कोई विचार प्रकट नहीं हो रहा है। अतः यह वाक्य नहीं कहलाएगा। छात्रों, अब चलिए रचना के आधार पर विभाजित वाक्य के प्रकार को जानते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पहला साधारण या सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य। साधारण या सरल वाक्य, अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस। मन में विचार आता है कि सरल वाक्य आसान शब्दों से बने छोटे छोटे वाक्य हैं, पर ऐसा नहीं है। कर्ता और कर्म के साथ विशेषण तथा क्रिया के साथ
क्रिया विशेषण आदि शब्दों के प्रयोग से ये लंबे भी होते हैं। सरल वाक्य की पहचान कैसे करें, चलिए देखते हैं। सरल वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है। उद्देश्य अंग्रेजी में सब्जेक्ट, इसमें कर्ता, कर्ता का विशेषण और उससे संबंधित शब्द पाए जाते हैं। विधेय प्रेडिकेट, इसमें कर्म, कर्म के विशेषण, उससे संबंधित शब्द तथा क्रिया और क्रिया विशेषण होते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। हिमेश कहानी पढ़ता है। उद्देश्य है हिमेश। विधेय है कहानी पढ़ता है। मेरा भाई हिमेश रोज गृह कार्य करके ध्यानपूर्वक एक मनोरंजक कहानी पढ़ता है। यह पहले वाला उदाहरण ही है, हिमेश कहानी पढ़ता है, लेकिन इसमें विशेषण, क्रिया विशेषण आदि शब्द जोड़कर लंबा बना दिया गया है। चलिए देखते इसमें उद्देश्य क्या है। उद्देश्य अर्थात करता है मेरा भाई हिमेश, और विधेय है रोज गृह कार्य करके ध्यानपूर्वक एक मनोरंजक कहानी पढ़ता है। सरल वाक्य में कई क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है, पर उसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है। उदाहरण पर फिर ध्यान दीजिए। मेरा भाई हिमेश रोज गृह कार्य करके ध्यानपूर्वक एक मनोरंजक कहानी पढ़ता है। इसमें दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, करके करना क्रिया से और पढ़ता है पढ़ना क्रिया से। अब इन दोनों में मुख्य क्रिया कौन सी है? वह जो कर्ता से प्रभावित है, और वह है पढ़ता है। यह हिमेश कर्ता के अनुसार ही बदली है। सामान्य रूप से कह सकते हैं कि साधारण या सरल वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही मुख्य क्रिया होती है। इसमें कई क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है, पर कर्ता से प्रभावित एक ही मुख्य क्रिया होती है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। किसान जैविक कृषि को अपना रहे हैं। यहाँ कर्ता है किसान और एक ही क्रिया है अपना रहे हैं। हमारे देश के मेहनती किसान पर्यावरण के लिए लाभदायक जैविक कृषि को अपना रहे हैं। वाक्य लंबा है, परंतु इसमें भी एक ही कर्ता का प्रयोग हुआ है, और वह है किसान। क्रिया है अपना रहे हैं। छात्रों, चलिए कुछ अन्य उदाहरणों द्वारा सरल वाक्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। महिलाएं अपना अधिकार मांग रही हैं। इसमें एक ही कर्ता है, महिलाएं। एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है, मांग रही हैं। जागरूक महिलाएं निडर होकर अपना अधिकार मांग रही हैं। एक ही कर्ता है, महिलाएं। क्रियाएं दो नजर आ रही हैं, और दोनों में से मुख्य क्रिया कौन सी है? मांग रही है।
सभी देश एक दूसरे की मदद करते हैं। एक ही कर्ता का प्रयोग हुआ है, सभी देश। क्रिया भी एक ही है, मदद करते हैं। समय आने पर विश्व के सभी देश एक दूसरे की खूब मदद करते हैं। एक ही कर्ता का प्रयोग हुआ है, सभी देश। क्रियाएं दो हैं, पर इनमें से मुख्य क्रिया है करते हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। करता है बच्चे और क्रिया है खेल रहे हैं। गांव के सभी बच्चे साथ मिलकर बड़े मैदान में आनंदपूर्वक गेंद खेल रहे हैं। एक ही करता है, सभी बच्चे। क्रियाएं दो हैं, पर मुख्य क्रिया है खेल रहे हैं। तो छात्रों, आज का पाठ कैसा लगा? अब आप पढ़ते समय सरल वाक्यों को पहचान पाएंगे और लेखन कार्य में सार्थक वाक्यों का उचित प्रयोग भी कर पाएंगे। हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।